हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग, कैसे इन्वेस्ट करें और कुछ चीजें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट ऑल आर थिंग्स वी आर टॉक इन दिस लास्ट वीडियो। नाउ टुडे वी आर टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग कैसे करें, हाउ टू सिलेक्ट आवर स्टॉक, कैसे अपना पैसा डालें, किस तरह से डालें, मनी मैनेजमेंट and other things etc etc. So start our topic. First thing, इन्वेस्टिंग क्या है, कैसे करना चाहिए वो हम सब जानते हैं। सिंपली डीमेट अकाउंट खोला, कल सुबह से हमने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, बट हमारे पास वी आर lots of opportunities for the investing. There are many stocks and other things for the investing. अभी सवाल ये है कि हमें अपना पैसा कहाँ पे डालना चाहिए। सो नाउ वी टॉक अबाउट दिस स्टॉक सिलेक्शन। ओके, स्टॉक सिलेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ। पहले तो आप किसी की आईपीओ में डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट मार्केट से स्टॉक खरीद सकते हैं। कोई भी नई कंपनी लिस्टेड होने वाली हो वो अपना आईपीओ इश्यू करती है। सो कैसे भी हमें देखना तो सेम ही चीज है, कंपनी कैसी हो और एक्सेट्रा मैं आपको लिख के समझाता हूँ। फर्स्ट थिंग, मार्केट कैप, कंपनी का कितने सीआर का मार्केट है वो हमें पहली चीज देखनी है। नेक्स्ट, कंपनीज लास्ट 3 years प्रॉफिट, लास्ट 3 साल में कंपनी ने कितना ग्रो किया है, बट उसमें भी हमें लिमिट लगती है। कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन या अदर सिचुएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट अभी हम देखेंगे तो 2020 का सभी कंपनी का प्रॉफिट माइनस में होगा बिकॉज दे आर कोरोना सिचुएशन। सो लास्ट 3 years टॉपिक, कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी हमें अपने सामने दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल पे हम लेते हैं कि अभी हमारे घर पे लेते हैं कि टाटा का नमक आया। अभी टाटा नमक किससे रिलेट करता है डायरेक्टली? टाटा केमिकल से। सो वो एक हुआ, हमें अपने सामने दिखा। नेक्स्ट, वी आर यूजिंग अ क्लिनिक प्लस शैम्पू। क्लिनिक प्लस शैम्पू हम लोग यूज करते हैं, वो उसका डायरेक्ट हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। सो वो भी एक डायरेक्ट। नेक्स्ट, वी बाय अ कार, सस्ती सलामत टिकाऊ गाड़ी सुजुकी। सो वो भी हमें अपने सामने एग्जैक्टली दिखाई देता है। नेक्स्ट, अभी आप सिगरेट पीते हो या कोई भी सिगरेट पीता हो, सो सिगरेट में भी याद रखना चाहिए हर एक आपकी 3 सिगरेट आईटीसी कंपनी प्रोड्यूस करती है। आईटीसी कंपनी मेनली सिगरेट प्रोड्यूस करती है, आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, वो भी हमें डायरेक्ट दिखता है। सो ऐसी चीजें आपका पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना होगा कि आपको क्या सामने अभी दिखता है। कोई भी चीज ले सकते हैं, आपको अभी अपने सामने दिखनी चाहिए, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कभी भी। नेक्स्ट, वी आर टॉक अबाउट लॉन्ग। अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए, लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि कभी 10 साल 20 साल, सो अवर इंडिया फ्यूचर मनी विल बी ग्रोथ नेक्स्ट डे। अगर आप वैसे भी कोई भी कंपनी देखेंगे वो मिनिमम 15 to 20% साल में ग्रोथ कर ही जाती है, बट आपको 150% या 200% रिटर्न के एक्सपेक्टेशन हो और आप इतने लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आपको आगे की सोचना पड़ता है। वी विल और चेंज अवर पर्सपेक्टिव पॉइंट। सो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हर लोगों के पास अगर अभी पैसा हो, वो अपना पैसा किन चीजों पे खर्च कर सकता है। वो हो सकता है गाड़ी, एक्सपेंसिव वॉचेस या गोल्ड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। और एक चीज और भी देखनी चाहिए, कंपनी की लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज? लायबिलिटीज मीन्स कंपनी जवाबदार किसके लिए है। कंपनी को अभी कोई भी चीज
नहीं लानी है, वो बाजार में से पैसे लेती है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो लायबिलिटीज लेके अपने एसेट्स बढ़ाती है। कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी और एसेट्स। वो आसानी से बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं और कंपनी के लायबिलिटीज और एसेट्स देख सकते हैं। वो आपको बहुत ही काम आने वाला है अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लिक्विडिटी। अभी हम मानते हैं कि आपके कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट किया है, सोचते हैं अभी कि वो बैंकरप्ट होने वाली है, कंपनी अभी बैंकरप्ट होगी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। जहां से भी उसने पैसे लिए हैं, वो शुरुआत बॉन्ड्स होती है, बॉन्ड्स के बाद आते हैं लास्ट में शेयर्स आते हैं। शेयर्स को कभी पूरे पैसे नहीं मिलते। शेयर्स आर मोर रिस्की देन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज एक बार सोच के देखना कि कभी हमने इन्वेस्ट किया है किसी भी केमिकल कंपनी और एक होती है गोल्ड कंपनी। एक कंपनी जो है वो गोल्ड प्रोड्यूस कर रही है अभी और एक कंपनी जो है वो केमिकल बना रही है। आप सोच के देखिए कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो केमिकल का पैसा ज्यादा आएगा या फिर गोल्ड का पैसा ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली और आंसर इज गोल्ड। सो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसका प्रोडक्ट मोर लिक्विडिटी कंज्यूम करता हो, जैसे कि गोल्ड है, स्टील है, देयर आर वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। एंड और एक चीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा एसेट, लायबिलिटीज एंड कंपनी की डेप्थ। डेप्थ भी अफेक्टिव फैक्टर है। कंपनी का डेप्थ भी हमें देखना पड़ता है कि कंपनी पर उधारी कितनी है। डेप्थ मीन्स उधारी कंपनी पर कितनी है। शायद ऐसा हो आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, कंपनी चल भी रही है, रिटर्न भी दे रही है, बट उसका डेप्थ बहुत ही ज्यादा हो तो उस कंपनी को निकाल दीजिए अभी के अभी, क्योंकि वो कभी भी अपना रिटर्न एक ही टर्म में गिरा सकती है। एंड वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने कदम रख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीख लीजिए अपना मनी मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, आप अभी जॉब कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, आपको पॉकेट मनी मिल रही हो या सैलरी मिल रही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी भी अपने पैसों से 10 to 20% से ज्यादा स्टॉक मार्केट के लिए नहीं निकालना। भले ही आपको 100% रिटर्न मिल रहा हो, 150% रिटर्न मिल रहा हो, बट ये मार्केट है, ये कभी किसी का सगा नहीं होता और यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता। हमारे या आपके कहने से कभी भी स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा और ना ही चलता और ना ही चलेगा। वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी ऊपर चल सकता है, कभी भी आप ट्रैप में फंस सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन ट्रैप, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो अपना 10 to 20% से ज्यादा कभी भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालना, क्योंकि आपको 20 to 20% में अगर आपका इतना पैसा लॉस भी कर देते हो तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा डालना चाहिए। अगर आप अपना पूरा पैसा लूज भी कर दीजिए तो भी आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यू हैव टू बी लर्न बिफोर यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। कभी भी अपना 10 to 20% से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना, चाहे वो कितना भी रिटर्न दे दे। और उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मान लीजिए अगर आपने अपना 50% सैलरी या पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, स्टॉक कभी भी हर साल हर महीने आपको रिटर्न नहीं देता, वो थोड़ा बहुत गिरता जरूर है। कभी भी कोई भी स्टॉक हमेशा ऊपर अपने टॉप पर ही नहीं रहता, वो कभी भी गिरता जरूर है। और मान लीजिए आपने अपना 50% इसमें दे दिया, अगर वो स्टॉक थोड़ा भी रिट्रेस हुआ,
आपकी साइकोलॉजी पे तुरंत असर करेगा, आपका पेशेंस टूट जाएगा और आप इसे लॉस लेकर निकाल देंगे। बट आपने 10 to 20% इनमें इन्वेस्ट किया है, आपको इन पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और अगर स्टॉक रिट्रेस कर रहा है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसे होल्ड करके रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। जब भी स्टॉक गिरे कोई चिंता मत कीजिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं, ना कि 2020 मैच। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ना कि आप 2020 मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल ही शांति से और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। बट याद रखिए 10 to 20% ओनली। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। पहले हमने बात की थी कंपनी को कैसे परखे, कंपनी के एसेट, लायबिलिटी, डेब्ट और न्यूज से हमेशा कनेक्ट कीजिए। सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया में वो प्यारी प्यारी दो अखिया वाला नहीं, बट स्टॉक मार्केट के लगता हुआ सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, हमेशा कोई पर न्यूज रिपोर्टर, सेबी या फिर ऐसे बहुत चीजों के ट्वीट पढ़ते रहिए। और मनी कंट्रोल ऐप है या कोई भी आप ऐप चूज कर सकते हैं, कहीं से भी आपको न्यूज मिल सकती है। नॉलेज आर फ्री फॉर ऑल, आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, बट वो नॉलेज आपके काम का होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में भी काम का होना चाहिए। बट द थिंग इज द नॉलेज इज रियल, नॉट ट्रस्ट अबाउट फेक न्यूज। अगर आपके मौसी के भतीजे ने बेटे के बेटी को आपको बताया ये स्टॉक अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, मगर तुम जब तक ये सारी चीजें देख नहीं लेते तब तक 1 रुपया भी किसी के भी कहने पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना। मैंने आपको पहले ही बताया स्टॉक मार्केट किसी का भी सगा नहीं होता और वो अपने हिसाब से चलता है, हमारे कहने पर या हमारे रिश्तेदारों के या और किसी पे कहने पर नहीं चलता। एंड देयर आर मेनी थिंग्स एंड मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव इन योर स्टॉक मार्केट करियर। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। जो मैं आपके टाइम की कदर करता हूँ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।